हेलो दोस्तों, आज हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। आज से हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और उसके साथ में हिस्ट्री और पॉलिटी से संबंधित डोज लेके आएंगे। जैसे आज हिस्ट्री के 6 क्वेश्चन हैं और पॉलिटी के भी 6 क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार रेगुलर चलते जाएंगे। तो देखिए, करंट अफेयर्स दैनिक समसामयिकी 15 जुलाई। देखिए, शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि कई जीतें कई हार बाकी हैं, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो ठीक है गाइज, अब शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो करंट अफेयर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम अवार्ड से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो देखिए, आप सभी को पता है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की अभी हाल ही के दिनों में हत्या कर दी गई थी। तो उस हत्या कर दी गई थी और ये सबसे ज़्यादा समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहे थे। तो इन्हें जापान की सरकार ने सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम अवार्ड से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। देखिए, अब इसकी व्याख्या कि जापान देश है और इस देश की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा जापानी येन। जापान के प्रधानमंत्री का नाम फूमियो किशिदो। और जो हरिकेन चक्रवात आता है वो जापान में है, उस हरिकेन चक्रवात का नाम जापान में है। और जो हाल में क्वेड का शिखर सम्मेलन हुआ था वो जापान की राजधानी टोक्यो में ही हुआ था। क्वेड आप सभी को पता है, इसमें 4 देश शामिल है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। और अभी अभी क्वेड का शिखर सम्मेलन 23-24 मई 2022 को हुआ था, तो उसी में टोक्यो में हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस गेंदबाज ने आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है? आप सभी को पता होगा कि हाल ही में इंडिया टीम इंग्लैंड दौरे पर है। तो किस गेंदबाज ने आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो वो गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह। इन्होंने ट्रेंट बोल्ट को, जो कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैं, उन्हें पछाड़कर प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। हाल ही में जब इंग्लैंड दौरे पर जसप्रीत बुमराह ने वनडे में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, उसके बाद उन्हें ये रैंकिंग प्राप्त हुई है। देखिए, आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इस आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है, आप सभी को पता है। और आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 यानी 1909 में। और आईसीसी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ग्रेग ब्रकले। यानी आईसीसी का मुख्यालय दुबई में, आईसीसी की स्थापना 1909 में और आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग ब्रकले हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, रेमंड समूह ने किसे कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए, हाल ही में रेमंड समूह ने कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? तो वो हैं अतुल सिंह। ये अतुल सिंह कौन थे? देखिए, इसके बारे में जानते हैं। तो अतुल सिंह कोको कोला इंडिया के पूर्व प्रमुख थे। यानी ये बनने से पहले, रेमंड समूह के कार्यकारी उपाध्यक्ष बनने से पूर्व ये कोको कोला इंडिया के प्रमुख थे। और वर्तमान में रेमंड के अध्यक्ष और एमडी कौन है? तो वह हैं गौतम हरी सिंघानिया, जो कि वर्तमान में रेमंड के अध्यक्ष हैं और एमडी अध्यक्ष यानी गौतम हरी सिंघानिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हाल ही में यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी हुआ है। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 135वां यानी 135 नंबर का स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए, यह इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच के, ये सभी को पता है आपको कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। और इस सूचकांक में आइसलैंड ने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। और इस बार कुल देश से 146 में भारत ने 135वां स्थान प्राप्त किया है और आइसलैंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और यह जो इंडेक्स था वो WED यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये WEF आएगा यहाँ पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रथम बार 2006 यानी 2006 में शुरुआत की गई थी। किस इंडेक्स की? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की। और इसमें फर्स्ट स्थान आइसलैंड और भारत का स्थान 135 और कुल देश 146। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने किसे भारत में अपना अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? यानी बांग्लादेश में अभी वर्तमान में भारत में मोहम्मद इमरान जो हैं वो उच्चायुक्त हैं, बांग्लादेश के उच्चायुक्त हैं। तो अब इनकी जगह पर मुस्तफिजुर रहमान को बांग्लादेश सरकार ने भारत में अपना अगला उच्चायुक्त, यानी मोहम्मद इमरान के बाद में जो अगला उच्चायुक्त होगा वो होंगे मुस्तफिजुर रहमान। तो मुस्तफिजुर रहमान नए उच्चायुक्त के रूप में मोहम्मद इमरान का स्थान लेंगे, ये मैंने आप सभी को बता दिया। और जो मुस्तफिजुर रहमान ये कौन है? ये पहले सिंगापुर में भी बांग्लादेश के उच्चायुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। कौन? मुस्तफिजुर रहमान। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भानु भट्टाचार्य
13 जुलाई 2022 को इनकी कौन सी जयंती बनाई गई है? तो भानुभक्त आचार्य की 13 जुलाई 2022 को 209वीं जयंती बनाई गई है। अब देखिए भानुभक्त आचार्य कौन थे? तो इन्होंने पाली भाषा की आधारशिला रखने के कारण इन्हें आदि कवि के रूप में जाना जाता है। किनको? भानुभक्त आचार्य। और उनकी जयंती को भानु जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक। अब देखिए गाइज अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? हाल ही में आईसीसी ने वनडे रैंकिंग जारी की है, उसमें गेंदबाजों में तो जसप्रीत बुमराह प्रथम स्थान पर आ गए और भारत ने पाकिस्तान को पीछे छोड़कर हाल ही में जो इंग्लैंड के खिलाफ प्रथम वनडे में बड़ी जीत हासिल करने के बाद थर्ड पोजीशन पर आ गए हैं। आईसीसी वनडे रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पर न्यूजीलैंड, सेकंड पर इंग्लैंड और थर्ड पर फिलहाल भारत है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या में देख लें कि न्यूजीलैंड दौरे पर न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर और इंग्लैंड दूसरे स्थान पर है। आईसीसी के द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड एवं दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है। इंग्लैंड दौरे पर प्रथम वनडे में जीत के साथ ही भारत तीसरे स्थान पर पहुंचा। पहली बार चौथे पर था, पाकिस्तान तीसरे पर, लेकिन अब पाकिस्तान यानी नल्ला को पीछे पछाड़कर भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अब देखिए ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जीके के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। करंट अफेयर्स हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और डिफेंस के एग्जाम में भी इसके बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली एनडीए और सीडीएस, इन एग्जाम में 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। तो अब देखिए हम आज से हिस्ट्री का डोज नंबर 1 यानी हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन करेंगे और रोजाना इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? यानी जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा है उसका सीमांकन वह किसने खींची थी यार, किसने उसका सीमांकन किया था? तो उनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। इसी के नाम पर भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अब देखिए अकबरनामा किसने लिखी थी? यानी जो अकबर की जीवनी है अकबरनामा, वो किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी अबुल फजल ने अकबरनामा। अगला क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ दुर्ग में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? इसका आंसर आएगा प्रधानमंत्री को। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा को 1843 में अवैध घोषित किया गया। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र का सुकरात, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो वो हैं महादेव गोविंद रानड़े, इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ठीक। अब देखिए 6 क्वेश्चन हो गए हिस्ट्री के, इस प्रकार हम 6 करते जाएंगे और इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए पॉलिटी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। रोज 1, पहला क्वेश्चन, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन संविधान सभा को अंतिम रूप से संविधान सभा ने अंतिम रूप से अपने संविधान को पारित किया था। आप सभी संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार की गई। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था और 10 दिसंबर 1946 को अगली बैठक के लिए नामांकन लिया गया था। उसमें फिर 11 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर संविधान की प्रस्तावना कहलाया। ठीक है। अब देखिए गाइस, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 368 में आप सभी को पता है कि संविधान संशोधन है, तो संसद की शक्ति है संविधान संशोधन करने की शक्ति, जो कि अनुच्छेद 368 में है। अगला क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? जो संविधान में मूल कर्तव्य थे उन्हें किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो देखिए संविधान में मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मूल कर्तव्य की सिफारिश दी थी, जबकि वर्तमान में कुल मूल कर्तव्य 11 हैं। ठीक है। अब देखिए लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो आप सभी को पता होगा कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है।
यानी लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा